मित्रों नमस्कार। हम आज ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर गीत जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और लहर में संकलित है। तो इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गीत शीर्षक कविता कविवर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित लहर काव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। अब इस गीत में हुआ क्या है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। गीत है, पहले आप इसको सुन लीजिए फिर इसका व्याख्यान कर देंगे। बीती विभावरी जागरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलय जबंद किए, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। जागरण का संदेश सुनाते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि बीती विभावरी, विभावरी का मतलब है रात्रि, रात्रि व्यतीत हो गई है, अब जागरी अर्थात अब तेरा जागना उचित है, तू जाग। अंबर पनघट डैश लगा है, संयोजक चिन्ह लगा है, तात्पर्य यह है कि यहां रूपक अलंकार है। अंबर पनघट सांग रूपक है। अंबर पनघट, अंबर मतलब आकाश रूपी क्या है, पनघट है। एक मानवीकरण कर दिया है रात्रि का और प्रातः का, भोर का एक मानवीकरण कर दिया है, यानी उसको पूरा का पूरा एक नागरी नायिका कर दिया है। किसको? उषा को। उषा मतलब प्रातः काल को। तो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तारा रूपी घड़ों को उषा नागरी, उषा रूपी स्त्री। नागरी का मतलब स्त्री या लड़की या बालिका। उषा रूपी जो स्त्री है वो तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है, यानी कि सारे तारे छुप रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सारे तारे छुपे जा रहे हैं जो जयशंकर प्रसाद को दिखाई दे रहे हैं कि एकदम घड़े डूब रहे हैं। और घड़े डूब रहे हैं, कहां डूब रहे हैं? अंबर में। अंबर क्या है? पनघट है। जैसे एक स्त्री पनघट में घड़ा डुबोती है, सब डूबते चले जाते हैं। तो उषा रूपी नागरी, उषा रूपी जो स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि अब तो जाग, अब तेरे जागरण का समय है। खग कुलकुल सा बोल रहा, कुलकुल कुल सा बोल रहा। कुलकुल कुल सा मतलब जो पक्षी हैं कलरव कर रहे हैं, चहक रहे हैं। कुलकुल सा बोलना मतलब कलरव करना। किसलय का अंचल डोल रहा, नवीन पल्लव। किसलय का अर्थ क्या होता है? नवीन पत्तों का अंचल हिल रहा है, यानी मंद मंद शीतल सुगंध मंद बयार चल रही है। तो जो पल्लवों का, नवीन पल्लवों का अंचल है वो हल्का हल्का हिल रहा है। फिर कहती लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गाग। लतिका, लतिका क्या क्या अर्थ है? छोटी छोटी लताएं। लता भी नवीन, मधुमुकुल, लो यह लतिका भी भर लाई। लतिका, ये नवीन लताएं भी पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं। मधुमुकुल, मधुमुकुल मतलब पराग से युक्त, नवल रस, नवीन रसों की गगरी भर लाई हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है जो लताएं हैं वो जिनकी कलियां थीं
उन कलियों को उन्होंने फूलों का रूप ले लिया है, जो कलियां थी, और फूलों का रूप लेने से सब में पराग भर गया है। अधरों में राग अमंद पिए। अधरों, अमंद का मतलब होता है जो मंद न हो, और एक अमंद का मतलब होता है मदमस्तता। तो कहने का तात्पर्य, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए है। अधरों, अधरा अर्थात होठों में, राग माने प्रेम की, अमंद पिए। अमंद का अर्थ यहां पर है मदिरा। अपने होठों में तू मदिरा पिए हुए है, ऐसे तू बंद किए है। अलकों में मलयज बंद किए। अलक क्या होता है? बालों में। अब मलयज का मतलब होता है सुगंध, चंदन की सुगंध। मलय पर्वत, जो मलय माने सुगंध होता है, चंदन की सुगंध को समाये हुए है। और अब तक सोई है आली। आली का मतलब यहां पर सखी है। हे सखी, तू अब तक सोई है, आंखों में भरे विहागरी, अपनी आंखों में आलस्य को भरे हुए सो रही है। कहने का मतलब यह है, कहने का संपूर्ण तात्पर्य यह है कि प्रातः काल हो गया है, सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, यानी यह तेरे सोने का समय नहीं है। क्योंकि सब कुछ तो हो रहा है, खग कुलकुल सा बोल रहा है, पत्तियों का अंचल डुलने लगा है, लताएं भी नवीन रस की गागर को भरला रही हैं, तारे भी डूब रहे हैं। तो यही सब कहने का तात्पर्य यह है कि तू अब मत सो, यानी जागरण का समय हो गया है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि भाषा इसकी शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली कह दी जाएगी। शैली गीत शैली का सुंदर प्रयोग है इसमें। अलंकार सांग रूपक कुलकुल में पुनरुक्ति प्रकाश भी है, जो कुलकुल हो रहा ना, पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, श्लेष एवं धन्यर्थ व्यंजना तक भी है। संयोग श्रृंगार की पुष्टि हुई है, और शब्द शक्ति में लक्षणा एवं व्यंजना और गुण माधुर्य इसमें दिखाई पड़ रहा है। लहर से संकलित है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तुत पंक्तियां जो प्रसाद जी की किस ग्रंथ से उद्धृत हैं, तो लहर से उद्धृत हैं। कुलकुल सा कौन बोल रहा है? तो खगकुल, यानी कि पक्षियों का समूह है। अंचल किसका डोल रहा है? किसलयों का। एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो तारा हैं उन्हें क्या कहा गया है? तारों को घड़ा बताया गया है। स्त्री कौन है? उषा रूपी स्त्री है। अंबर को क्या कहा गया है? पनघट कहा गया है। ठीक है। सोया कौन है? मदमस्त कौन सोया है? एक सखी। कह कौन रहा है? एक सखी। अमंद राग किसने पी रखा है? सखी ने। अलग का अर्थ क्या है? बाल है। मलयज का अर्थ मतलब सुगंध है, चंदन की खुशबू भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं।